जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं डैम्ड नाम की एक हॉरर मूवी के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ईवा नाम की एक विधवा दिखाई जाती है जो कि आर्टिक वे में रहा करती थी अपने क्रू के साथ। उसका पति एक मछुआरों के क्रू का लीडर था। यहाँ पर वो सभी मिलकर मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे, लेकिन एक दिन उसके पति की बोट पलट गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद क्रू की मालकिन उसकी वाइफ ईवा बन गई थी। वो नदी किनारे रहते थे जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन लोगों के पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। बड़ी किस्मत से वो लोग मछली पकड़ के लाते थे और उसे मिल बांट कर खाया करते थे। उसके हेल्पमैन का नाम रगनार था जो कि सभी लोगों को मैनेज किया करता था और आज उन्हें खाना मिला था, इसी वजह से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके बीच हेल्गा नाम की बूढ़ी लेडी भी मौजूद थी जो कि उन लोगों को सेलिब्रेशन में एक क्राइम की कहानी सुनाती है। यहाँ बताती है कि कैसे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो लोग क्राइम कर बैठते हैं और सेलिब्रेट करने के बाद वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही ईवा जब नीचे जाती है तो वो अपने मछुआरे डैनियल से मिलती है और उससे कहती है कि वो काफ़ी खुश थी क्योंकि कल रात उन्होंने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट किया। डैनियल उससे कहता है कि हम मछुआरे अक्सर ऐसे ही सेलिब्रेट किया करते हैं और उनका जो हेल्पमैन है रगनार वो कभी सेलिब्रेशन में कमी नहीं करता है। उसके बाद वो सभी देखते हैं कि स्टोरेज में उनके पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ है, इसकी वजह से उन्हें अब नदी में जाना था ताकि वो मछलियाँ पकड़ के ला सकें। वो तुरंत अपनी बोट को तैयार करने लगते हैं, लेकिन तभी एवा और उसके साथी एक चट्टान के बीचों बीच एक बोट को देखते हैं जो कि डूबने लगती है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एक बंदा ईवा से कहता है कि वो उन्हें आदेश दे ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर उन लोगों की जान बचा सकें, लेकिन रगनार उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो क्या पता वो लोग उन पर अटैक कर दें। इसीलिए वो अपने आदमियों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ईवा भी उसकी बात मानती है और उनसे कहती है कि वो उन लोगों को आदेश नहीं देती वहाँ पर जाने का क्योंकि उसके पास वैसे भी बहुत ही कम आदमी बचे हैं और वो किसी भी आदमी को खोना नहीं चाहती है। इसलिए अगर वो बोट डूबती है और लोग मरते हैं तो वो उन्हें मरने दें। और उसने जो डिसीजन लिया था वो अपने दिल पे पत्थर रख के लिया था क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी और वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन दूसरे को बचाने के चक्कर में वो किसी की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया था। जब वो घर वापस आती है तो वो बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसे अपने डिसीजन पे रिग्रेट होने लगा था। उसके बाद वो अकेले समुद्र किनारे जाती है जहाँ वो देखती है कि वो बोट अब पूरी तरह डूब चुकी है और उसे लगता है कि शायद वहाँ पे मौजूद लोग अब मर गए होंगे। तभी उसे किनारे पर एक रस्सी नजर आती है और जब वो रस्सी को खींचती है तो उसे वहाँ पर एक बक्सा मिलता है। वो उस बॉक्स से लेकर तुरंत रगनार के पास जाती है और रगनार जब उसे खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारा मीट का टुकड़ा होता है। रगनार कहता है कि वो बक्सा जरूर बोट से ही गिरकर यहाँ पर आया होगा और उसका मानना है कि वहाँ पर उनके लिए और भी खाना मिल सकता है। ये सुन के ईवा उससे कहती है कि अगर वो लोग वहाँ पर जाकर उस खाने को कलेक्ट कर सके तो उनके लिए अच्छा होगा। तो रगनार उससे कहता है कि वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ईवा के कहने पर वो उसकी बात मान जाता है और रात होते ही सभी आदमी एक छोटी सी बोट में वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर वो बोट डूबी थी तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बक्सा है और जब वो उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ वाइन की बॉटल्स होती हैं और वो लोग वहाँ पर और भी बक्से ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी ईवा को पहाड़ के ऊपर कोई नजर आता है और वो देखती है कि दरअसल वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे सर्वाइवर्स मौजूद थे जो कि उस बोट में डूबे नहीं थे बल्कि वो जिंदा बच गए थे। और वो सभी सर्वाइवर्स अपनी जान बचाने के लिए उनकी बोट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोट बहुत छोटी थी जो कि किसी को नहीं ले जा सकती थी। इसीलिए वो लोग उन्हें धक्का देने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि वो दूर चले जाएं। लेकिन वो लोग जब ये बात नहीं मान रहे होते तो डैनियल एक एक्स निकालता है और एक आदमी के मुंह पे मार देता है जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो सभी किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं बिना उन लोगों की जान बचाए। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि रगनार उनके पास नहीं है, यानी कि रगनार भी पानी में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। जब वो सभी टापू में वापस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और उनके बीच अब रगनार नहीं था, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ईवा के सामने ही डैनियल ने वो मर्डर किया था, इसीलिए उसके दिमाग में उस आदमी की शक्ल बैठ जाती है जब वो मरा था। अगली सुबह होते ही वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए और उनकी भी लड़ाई होने लगती है क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे रगनार की मौत के लिए। और उनसे कहती है कि रगनार की जगह अब डैनियल लेगा और वो उनका लीडर बनेगा और उनको उसकी बात माननी पड़ेगी। वो डैनियल को एज ए हेल्पमैन बना देती है जिससे वो सभी लोग उसकी बात मानने लगते हैं। उसके बाद ईवा डैनियल के साथ बाहर जाती है जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया या नहीं। तो वो उससे कहता है कि जो भी उसका डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, उन्हें आगे का सोचना चाहिए ताकि और भी लोगों की जान ना जा सके। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि किनारे पर वो मरे हुए लोगों की लाशें आ गई हैं और ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ईवा देखती है कि एरन एक लाश के अंदर से एक वॉच निकाल रहा है और उसके पास जाके उससे पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि ये मुर्दे की ये वॉच कोई काम की नहीं है, इसीलिए वो इसकी वॉच को अपने पास रखेगा। लेकिन ईवा उससे कहती है कि उन्हें मुर्दों से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए वो उसकी वॉच को वापस रख दे। जब वो उसकी वॉच को वापस रखता है तो देखता है कि उसका पेट हिल रहा है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और ईवा उस आदमी की शक्ल देखती है क्योंकि वही आदमी था जिसको डैनियल ने मारा था। डैनियल भी उस आदमी की शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है क्योंकि उसके वार की वजह से उस आदमी की मौत हुई थी। उसके बाद वो उसका पेट फाड़ता है जिसके अंदर से ईल मछलियाँ निकलती हैं, यानी कि उसके मुंह के द्वारा ईल मछलियाँ उसके अंदर घुस गई थी। उसके बाद वो सभी उनके लिए कॉफिन्स तैयार करते हैं
और हेल्गा उन लोगों से कहती है कि वो रस्सियां लेकर आएं और कॉफिन्स को बांध दें और उनके पैरों के अंदर वो हथौड़े की मदद से कील घुसा दें ताकि ये लाशें बाहर ना आ सके। ईवा जब ये सुनती है तो वो हेल्गा से पूछती है कि आखिर ये सब वो क्या कह रही है। तो हेल्गा उसे एक पुरानी सुपरस्टिशन के बारे में बताती है। तो उसका मानना था कि पानी में मरे हुए लोग एक क्रीचर ड्रॉगर के रूप में वापस आ जाते हैं। ईवा उन लोगों से पूछती है कि आखिर ये ड्रॉगर क्या है। तो उन्हें बताते हैं कि ड्रॉगर पानी में मरने वाली आत्माएं होती हैं और पुराने ज़माने में एक कहावत मानी जाती थी और रोप्स का इस्तेमाल किया जाता था कॉफिन को बांधने के लिए और जो मरा है उसकी बॉडी बाहर ना निकल सके, इसीलिए कील और हथौड़े की मदद से उसके पैर में कील गाड़ दिए जाते थे। ईवा इन सब बातों को नहीं मानती और उनसे कहती है कि वो इसको बंद कर दें और यहाँ से चलें। और जब सभी लोग उसे बंद कर देते हैं तो वो वहाँ से जाने लगते हैं और ईवा उनसे कहती है कि वो थोड़ी देर बाद आएगी। उसके बाद वो अपने पति के ग्रेव के पास जाती है जहाँ पर वो उसको याद करने लगती है। वो सोचती है कि अगर उसकी जगह वो होता तो वो काफ़ी अच्छे डिसीजन लेता, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसे ही वो डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। उसके बाद वो उन मरे हुए लोगों के कॉफिन्स को देखती है और फिर वो लालटेन जलाकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। जब वो एक जगह पर पहुंचती है तो उसे अचानक अपने पीछे से किसी की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे वो आवाज़ फिर से आती है और इस बार जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे ड्रॉगर नजर आता है। उसे लगता है कि ये उसी आदमी की आत्मा है जो कि अब वापस आ गई है और ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और उसे संभालता है और उसे लेकर वो घर पहुँचता है। ईवा उसे सारी बात बताती है कि उसने एक ड्रॉगर को देखा था, लेकिन डैनियल उससे कहता है कि उसके दिमाग का कोई वहम है और कुछ नहीं। उसने बहुत ही पास से एक मर्डर देखा है जिसकी वजह से उसके दिमाग में ट्रॉमा हो गया है और वो उस चीज़ को बार बार रिकॉल करे जा रही है, इसीलिए वो ये सब चीज़ें हेलुसिनेट कर रही है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके पति की जो राइफल है उसे लोड कर सकता है। तो वो उससे कहती है कि वो उसे अपने पास ही रखे प्रोटेक्शन के लिए। उस राइफल को उठाता है और उसे साफ करने लगता है और ईवा जो थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो उसे राइफल चलाना सिखाए। जब वो उसे राइफल चलाना सिखा रहा होता है तो ईवा उसके काफ़ी करीब आ जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पति की याद आती है तो वो उससे दूर हो जाती है और डैनियल तुरंत वहाँ से चला जाता है। रात को ईवा जब सो रही होती है तो उसे उसी इंसिडेंट का सपना आता है। यहाँ पर जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि एरन सपने में कुछ बड़बड़ा रहा है। जब उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक पोयम को दोहरा रहा है। अगली सुबह होते ही वो सभी फिर से बोट को तैयार करते हैं ताकि वो मछली पकड़ने के लिए जा सकें और ईवा जब वापस आती है तो वो दरवाजे पर एक लकड़ी को देखती है जिसके ऊपर एक साइन बना हुआ था। ये देखकर वो हेल्गा से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो हेल्गा उसे बताती है कि ये एक स्टेव है जो कि उन्हें ईविल से प्रोटेक्ट करेगा। ईवा उससे कहती है कि वो ये सब बकवास बातें बंद करे क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके आदमी डरें और वो काम ना करें। उसकी ये सब बातें सुनकर हो सकता है कि वो नदी में जाए ही ना मछली पकड़ने के लिए और उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हेल्गा उससे कहती है कि वो उसकी बात माने या ना माने, उसका ये मानना है कि ड्रॉगर वापस आ गया है और वो एक एक करके उन सबसे बदला लेगा। उसके बाद ईवा हेल्गा के रूम में जाती है और उसकी किताब खोलती है जहाँ वो देखती है कि उसने कई सारे स्पिरिट्स की ड्राइंग बनाई हुई थी। शाम होते ही उसके मैन जब वापस आते हैं तो ईवा देखती है कि वो लोग ढेर सारी मछलियाँ लेकर आए हैं और ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि उन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी बात मान के वो सभी वहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं और डैनियल ईवा के साथ डांस भी करता है। लेकिन तभी ईवा उस रूम में ड्रॉगर को देखती है जो कि उसकी तरफ घूर रहा था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो तुरंत ऊपर जाकर रोने लगती है और हेल्गा उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या उसने उस ड्रॉगर को देखा। तो ईवा उसे बताती है कि वो उसके पीछे ही पड़ गया है। हेल्गा उसे बताती है कि ड्रॉगर स्पिरिट्स की यही खास बात होती है कि वो एक इंसान के दिमाग में घुस जाते हैं और उसे पागल बना देते हैं और अंत में आकर वो इंसान अपनी जान ले लेता है। ईवा उससे कहती है कि हो सकता है कि उसने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली जिसकी वजह से उसे वो हेलुसिनेशन हुई हो, लेकिन हेल्गा का ये बिल्कुल भी मानना नहीं था। अगली सुबह जब वो सभी उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी मछलियाँ गायब हो गई हैं और हेल्गा भी अपने रूम में नहीं थी, यानी वो कहीं पर चली गई थी। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये ज़रूर हेल्गा का काम है, लेकिन उनका खाना चला गया था और किसी भी हाल में उन्हें उसको वापस लाना था। इसीलिए ईवा सबसे कहती है कि वो हेल्गा को ढूंढने जाएंगे। वो सभी उसकी बात मानते हैं और वो हेल्गा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे उन्हें कई सारी मछलियाँ मिलती हैं जो कि खा ली गई थी और वहाँ पर उन्हें हेल्गा कहीं पर भी नहीं मिलती। ईवा जब घर आती है तो वो एरन से पूछती है कि वो रात को कोई पोयम गा रहा था, तो वो उसे उस पोयम के बारे में बताए। उसे बताता है कि बचपन से ही हेल्गा उसे ये पोयम सुनाती आई है और उस पोयम में ये कहा गया है कि ड्रॉगर जो आत्मा होती है वो उनसे सब कुछ ले जाएगी। ये सुन के ईवा हैरान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि सच में वहाँ पर कोई ड्रॉगर है। ईवा अपने आदमियों को किनारे पर लेकर जाती है जहाँ पर उन सर्वाइवर्स की लाशों को उन लोगों ने कॉफिन में डाला था। वो अपने आदमियों से कहती है कि वो जल्दी से हथौड़ा और रस्सी लेकर आएँ ताकि वो उन लोगों के पैर में कील गाड़ सकें। ये उसका मानना है कि कोई ना कोई आत्मा यहाँ से चली गई है जिसकी वजह से वो उन्हें परेशान कर रही है। ईवा एक एक करके उन सभी कॉफिन्स को खोलती है, लेकिन सभी कॉफिन में वो लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन जब वो लास्ट कॉफिन खोलती है तो उसके अंदर से लाश गायब होती है और उस कॉफिन में उन्होंने उसी आदमी की लाश को डाला था जिसको डैनियल ने मारा था। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं
और वो भी ये बात मानने लगते हैं कि ड्रॉगर ज़रूर उनसे बदला ले रहा है। अब वो एक एक करके उनके पैरों में कील गाड़ देते हैं और रस्सी से उनके कॉफिन को बंद कर देते हैं ताकि उनमें से कोई और बाहर ना निकल सके और उन्हें परेशान ना कर सके। रात को ईवा जब लेटी होती है तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी और तभी अचानक उसको लगता है कि उसके पैर पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, लेकिन जब वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उसे छत पे किसी के चलने की आवाज़ आती है और जब वो साइड में देखती है तो वहाँ पर उसे ड्रॉगर नजर आता है जो कि पानी से भीगा हुआ था और वो एक कोने में बैठा हुआ था। ये देखकर वो डर जाती है और उसे याद आता है कि हेल्गा ने उसे बताया था कि ड्रॉगर को सिर्फ आग से जलाया जा सकता है उसे ख़त्म करने के लिए। तभी वहाँ पर एरन आता है जो कि उसे बताता है कि उनका एक साथी पूरी तरह पागल हो गया है। जब वहाँ जाती है तो वो उस आदमी को टच करती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके शरीर में उसे अजीब सा फील हो रहा है। तभी वो हथौड़ा उठाता है और उन लोगों को मारने के लिए जाता है और डैनियल को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी एरन एक हथौड़ा उठाकर उसके सर पे वार करता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। अब उनके बीच से एक और आदमी की मौत हो गई थी। ईवा डैनियल से कहती है कि ये सब ड्रॉगर करा रहा है, तो डैनियल उससे कहता है कि वो भी अक्सर एक परछाई को देखता है और ड्रॉगर उसके भी दिमाग में घुस गया है और वो उसे हर जगह नजर आता है। अगली सुबह होते ही जब वो सभी मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो जोनस उनसे कहता है कि वो उनके साथ हरगिज नहीं जाने वाला, कि वो सिर्फ ईवा की सुनते हैं जो कि किसी लायक नहीं है। उसका डिसीजन हमेशा से बेकार होता है और आज जो कुछ भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। ये सुन के वो बाकी लोग उसे रोकते हैं कि वो ऐसा ना कहे, लेकिन जोनस वो बोट लेकर उनसे अलग चला जाता है। दोपहर में ईवा जब अपने घर में होती है तो वहाँ पर उसके आदमी जख्मी डैनियल को लेकर आते हैं जिसका मुंह फट गया था और उससे काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। ईवा उनसे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ, तो वो उसे कहते हैं कि इसका पैर फिसल गया था और इसका मुंह एक पत्थर पर जा टकराया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया है। अब ये देखकर ईवा उसकी मरहम पट्टी करती है और वो डैनियल से कहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी उसका एक साथी ईवा को बताता है कि दरअसल उसका पैर इसीलिए फिसला क्योंकि उन लोगों ने एक शैडो देखी थी जो कि धुंध के अंदर से नजर आ रही थी और उन्हें लगा कि वो ड्रॉगर है, इसलिए वो लोग घबरा गए और उसका पैर फिसल गया। अब ईवा को और सभी लोगों को यकीन हो गया था कि उनके बीच कोई ना कोई ड्रॉगर मौजूद है जो कि उन लोगों को परेशान कर रहा है और एक एक करके उन्हें मार रहा है। अगली सुबह होते ही ईवा जब पानी लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर जोनस आता है जो कि उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि उसे इतनी कड़वी बातें उसके खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद वो अंदर जाता है डैनियल को देखने के लिए, लेकिन तभी डैनियल उस पर अटैक कर देता है और ईवा जब चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो वो अंदर आती है और वो देखती है कि डैनियल ने एक हाथ में चाकू ले रखा है और उसने जोनस को मार दिया है। ईवा डैनियल से कहती है कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखे, लेकिन डैनियल उससे कहता है कि उसके दिमाग में हर समय वही बंदा नजर आता है, इसलिए डैनियल अपना गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ईवा ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वो किनारे पे जाकर रोने लगती है। रात को ईवा अपने आदमियों से कहती है कि वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, अगर वो लोग यहाँ पर रहेंगे तो वो क्रीचर उनका पीछा ज़रूर करेगा, इसलिए उन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और कोई और प्लेस पे जाना चाहिए। और ये बात सुन के वो सभी राज़ी हो जाते हैं और वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब किनारे पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ फॉग आ जाता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। उन आदमियों को वहाँ पर शैडो नज़र आने लगती है जिससे वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ईवा देखती है कि उसका एक आदमी पहाड़ से ही कूद गया है और उसने अपने आप को मार डाला है, और जब वो नीचे जाती है तो उसे उस आदमी की वहाँ पर लाश मिलती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक शैडो बैठी हुई है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो दरअसल हेल्गा की लाश है जो कि पहले ही यहाँ पर आ गई थी और अपने आप को उसने मार डाला था। अब उन सबकी लाशों को लेकर वो सभी वापस आ जाते हैं और अब उनके क्रू में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, ईवा, एरन और जोनस। ईवा उनसे कहती है कि उन लोगों को अब उस ड्रॉगर का सामना करना पड़ेगा और ये कह के वो अपने घर के अंदर चली जाती है। यहाँ पर उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है तो वो टेबल के नीचे छुप जाती है और तभी वो देखती है कि वो ड्रॉगर उसके घर में घुस आया है। वो उसके पैर में चाकू मार देती है और उसे शूट भी कर देती है और उसके बाद वो मिट्टी का तेल उस पर डालती है और उसे जला डालती है। बाहर आके वो अपने आदमियों से कहती है कि उसने उस ड्रॉगर को जान से मार डाला है और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दरअसल जिसे वो ड्रॉगर समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो उस बोट का एक सर्वाइवर था जो कि जिंदा बच गया था और वो छुप के वहीं पर रह रहा था। उसने ईवा से कहा था कि वो यहाँ पर सिर्फ उसकी मदद के लिए आया है, लेकिन ईवा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो एक ड्रॉगर है, इसलिए उसने उसे शूट करके जला डाला था। इससे हम ये भी जान पाते हैं कि दरअसल वहाँ पर कोई ड्रॉगर था ही नहीं, बल्कि यही आदमी था जो कि उनके आइलैंड पे रह रहा था और उन लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ पे किसी की आत्मा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। यहाँ पर कोई भी इविल स्पिरिट वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि ये सभी उनके दिमाग में चल रहा था और वहाँ पर सिर्फ एक सर्वाइवर था जो कि छुप के वहाँ पर रह रहा था और इन लोगों को लग रहा था कि शायद वही एक ड्रॉगर है, इसलिए उनके दिमाग में वो डर पैदा हो गया था और उसी डर की वजह से वो एक एक करके मरते जा रहे थे। दोस्तों उनके बीच हेल्गा थी जो कि उस सुपर स्टेशन में मानती थी और ज़रूर उसने ही उस आदमी की लाश को मिसप्लेस किया होगा और सारी मछलियों को लेकर वहाँ से भाग गई थी। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर ऐसी ठंड पड़ी कि उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों आपको इस फिल्म का ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए।